हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे सिंगल इनहेरिटेंस इन पाइथन। देखिए, इनहेरिटेंस हम समझ चुके हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है और सिंगल इनहेरिटेंस के भी हमने एग्जांपल कर लिए, लेकिन यहाँ से मैं एक बार फिर सिंगल इनहेरिटेंस दिखाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ से मैं टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कवर करूंगा। ठीक है, वन बाय वन सारे जितने भी टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं सब कवर करूंगा। सिंगल इनहेरिटेंस में कुछ भी नया नहीं है, हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन एक बार और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए, मानिए हमारे पास एक क्या है, पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है और चाइल्ड क्लास इनहेरिट करती है पेरेंट को। ठीक है, वहां पे एक ही पेरेंट होगा, एक ही चाइल्ड होगा। इस रिलेशन को बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे। इम्प्लॉय इम्प्लॉय मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूं इनिट से। ये कंस्ट्रक्टर बना दिया मैंने। ठीक है, अब इम्प्लॉय का यहाँ पे नेम ले लेते हैं और इम्प्लॉय की एज ले लेते हैं। ठीक है, इनिशियलाइज करते हैं। नेम नेम डॉट एज एज, ये हो गया, यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। अब इसकी इंफॉर्मेशन के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं जहां पे हमें इसकी इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है। प्रिंट एफ स्ट्रिंग ले लेते हैं। एम्प्लॉय नेम सेल्फ डॉट नेम एंड एज सेल्फ डॉट एज। ठीक है, ये पेरेंट क्लास हो गई। अब एक चाइल्ड क्लास लेते हैं, मान लीजिए टेस्टर। एम्प्लॉय क्या है, टेस्टर है, इनहेरिट करता है एम्प्लॉय क्लास को और इसमें कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं हम इनिट। ठीक है, यहां पे देखिए इनिट कंस्ट्रक्टर बनाया तो नेम, जैसे ही हमने इसे इनहेरिट किया है तो नेम एज, यहां से सुपर से हमने किसका कॉल कर लिया है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर हमने कॉल कर लिया एम्प्लॉय का। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, जो हमारा जो ड्राई कॉन्सेप्ट होता है, डोंट रिपीट योरसेल्फ, कोड की डुप्लीकेसी से हमें बचा रहा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर होते 1000 लाइन, तो 1000 इनिशियलाइजेशन हमें यहाँ भी करने पड़ते, लेकिन अगर हमने इसी तरह से सुपर का यानी कि एम्प्लॉय क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करा दिया, उसमें पास करा दिया, तो सिर्फ हमें एक ही लाइन लिखनी होगी, 1000 लाइन नहीं लिखनी होगी। तो डुप्लीकेसी कोड की हमारी रिमूव हो गई यहाँ से। फिर एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें ओवरराइड करेंगे हम इन्फो को। ठीक है, इन्फो को ओवरराइड करेंगे। प्रिंट यहाँ पे टेस्टर नेम सेल्फ डॉट नेम एंड एज सेल्फ डॉट एज। ठीक है, ये इसने ओवरराइड कर दिया है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, t इक्वल टू टेस्टर, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इसमें टेस्टर रॉबिन पास किया, एज पास की 30। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, t डॉट इन्फो फंक्शन को कॉल करा दिया। अब एक हमने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें पास किया हमने रोहित, एज 29 और इसमें e डॉट इन्फो ये करा दिया। ठीक है, अब एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए, टेस्ट नेम रोबिन एज 30, एम्प्लॉय नेम रोहित एज 29, ये कॉल हो गया। तो यहां पे आप देख रहे हैं सिंगल इनहेरिटेंस में एक ही पेरेंट है और इस चाइल्ड जो क्लास है टेस्टर, वो सिर्फ एक ही पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है। मतलब सिंगल इनहेरिटेंस तब होगा जब एक चाइल्ड का सिर्फ एक ही पेरेंट होगा। ठीक है, और ये चाइल्ड जो है, ये जो चाइल्ड है टेस्टर, ये किसी दूसरी फाइल का पेरेंट भी ना हो। अगर ये किसी दूसरी फाइल में, मान लीजिए टेस्टर है, ठीक है, जूनियर नाम से मैं एक और क्लास बना दूं और उसमें इनहेरिट कर लूं टेस्टर को, तो फिर ये सिंगल इनहेरिटेंस नहीं है। सिंगल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट होना चाहिए। ठीक है, किसी चाइल्ड का सिर्फ एक ही पेरेंट होना चाहिए और वो किसी दूसरी क्लास का चाइल्ड ना हो। ये सिंगल इनहेरिटेंस है। ठीक है,
और इस तरह से आपने पहले देख लिया कि सुपर कीवर्ड से हम जो पेरेंट क्लास होते हैं उसके कंस्ट्रक्टर, उसके मेथड्स को हम कॉल कर सकते हैं। चलिए एक बार यहाँ भी दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे इन्फो कॉल कराते हैं तो इसमें पेरेंट भी चल जाएगा। ये देखिए, पहले टेस्ट चला, टेस्टर, फिर एम्प्लॉय चल गया इसके अंदर जो हमने कॉल कराया है। ठीक है, फिर अलग से जो वेरिएबल बना रखा है वो कॉल हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको सिंगल इनहेरिटेंस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले से हम ये एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।